राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दूसरी बीबी। काव्या ने हमेशा यही सोचा था कि रोहित का स्वभाव ही थोड़ा कड़क है। शादी के 4 साल बाद भी रोहित ने कभी उसे वो प्यार नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। बात बात पर मायके को कोसना, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाना और काम वाली कमला के सामने उसे भी यही कहना कि तुमसे ढंग से एक झाड़ू तक नहीं लगवाया जाता, काव्या की रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वह घर के शांत के लिए हर अपमान पी जाती थी, लेकिन उस सुबह जो हुआ उसने काव्या के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसका दी। रोहित ऑफिस के लिए जल्दी से निकल और अपना पर्सनल आईफोन डाइनिंग टेबल पर भूल गया। तभी फोन की स्क्रीन पर बार बार जगमगाने लगी। लगातार 7 मिस्ड कॉल आई चुके थे। काव्या ने उत्सुकता से फोन उठाया। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था उसे देखकर काव्या के दिल मानो धड़कना भूल गया। वह लिखा था दूसरी बीबी। काव्या के हाथ कांपने लगे। उसने रोहित का पुराना स्लिप पासवर्ड आजमाया। उसकी बर्थडे फोन खुल गया। उसने जैसे ही उस नंबर की चैट हिस्ट्री खोली, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रोहित उस लड़की को हर महीने घर के बजट से पैसे भेज रहा था, उसे असली बीवी कह रहा था और काव्या के बारे में लिखा था वह तो बस एक घरेलू नौकरानी है जिसे मैं माँ की सेवा के लिए रखा है। जल्द ही उसे लात मार निकाल दूंगा। अभी काव्या सदमे में ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। रोहित हाँफते हुए अंदर आया। उसने काव्या के हाथ में अपना फोन देखा। रोहित का चेहरा गुस्से से भेड़िए जैसा हो गया। उसने झटका कर फोन छीन लिया और बिना एक पल सोचे पूरी ताकत काव्या के गाल पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। तड़ाक थप्पड़ की आवाज इतनी गूंजी हुई थी कि रसोई में काम वाली कमला और बेडरूम से काव्या की सास बाहर आ गई। काव्या फर्श पर गिर पड़ी। उसकी लिपस्टिक के कोने से खून बहने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फोन छूने की, नीच औरत! मायके वालों ने जासूसी करना सिखाया है क्या? रोहित सबके सामने चिल्लाया। काव्या ने रोते हुए चीख कर पूछा, रोहित वो कौन है? तुमने उसका नाम दूसरी बीवी क्यों रखा है? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। काव्या को लगा था कि उसकी सास रोहित को डांटेगी, लेकिन सासू माँ ने आगे बढ़कर रोहित का हाथ संभाला और काव्या की तरफ थूकते हुए बोली, हाँ रखा है उसने नाम, और वो कोई दूसरी नहीं, मेरी पसंद की लड़की है। 4 साल में तूने इस घर में एक वारिस तक नहीं दिया। दिन भर महसूस चेहरा लेकर घूमती है। मेरे बेटे ने अगर बाहर अपना दिल लगा लिया तो क्या गलत किया? अपनी औकात देखी है आईने में? काव्या ने फटी आंखों से अपनी सास को देखा, फिर उसने काम वाली कमला की तरफ देखा। उसके चेहरे पर काव्या के लिए हमदर्दी नहीं बल्कि एक अजीब सी कुटली मुस्कान थी, जैसे वो काव्या की इस दुर्दशा का मजा ले रही हो। जिस काम वाली को वो काव्या अपनी बहन मानती थी, आज उसकी बेइज्जती पर तमाशा देख रही है। रोहित, मैंने इस घर के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी और तुमने मेरे अपनों ने काव्या हाँफने लगी। कुर्बान एहसान मत जताओ मुझ पर। रोहित ने काव्या का बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए मुख्य दरवाजे के पास ले आया। अगर इस घर में रहना है तो इस बात को पचाना सीखो। वो लड़की इस घर में आएगी और तुम्हें उसकी सेवा करनी होगी। अगर मंजूर नहीं है तो अभी इसी वक्त बिना 1 रुपये के अपने उसे कंगाल बाप के घर लौट जाओ। फैसला तुम्हारा है। रोहित ने काव्या को धक्के दिया। वो ठंडे फर्श पर पड़ी रही। अंदर रोहित, उसकी माँ और कामवाली मिलकर हंस रहे थे। काव्या ने अपने गाल के खून को पोंछा। उसके आत्मा पर जो घाव लगा था वो उसके चेहरे के घाव से 1000 गुना बड़ा था। उसने शादी के बचाने के लिए हर रोज छोटा छोटा समझौते किए, लेकिन आज उस समझ आया कि कुछ समझौते आपके अंदर से ही जिंदा लाश बना देता है। उसने उठकर अपनी फटी हुई साड़ी को संभाला। दरवाजे के बाहर सुनसान सड़क थी और अंदर अपमान का वह नरक जिसे वो 4 साल से अपना घर समझ रही थी। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस कहानी से क्या सीख मिली है? और रोहित
और रोहित की माँ ने काव्या के साथ सही किया या गलत किया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।